अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ़ है और आज हम पढ़ेंगे सलासी मज़ीद फ़ी का दूसरा बाब तफ़ील। आखिरी सबक में हमने सलासी मज़ीद फ़ी का पहला बाब पढ़ा था जिसका नाम था बाब इफ़आल। तो आज हम पढ़ेंगे बाब तफ़ील। जैसे हमने सलासी मज़ीद फ़ी में पहला बाब इफ़आल जब पढ़ा था उसकी हमने ख़ासियत देखी थी कि उसकी ख़ासियत होती है किसी काम का एक ही दफ़ा में मुकम्मल हो जाना जिसमें यकमुश्तगी पाई जाती है। इसी तरह इस बाब की भी एक ख़ासियत है जो हम आखिर में बयान करेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं तो कि यह बाब सलासी मज़ीद फ़ी का किस तरह इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम इसका यहाँ पे लिखते हैं माजी और इसका मुज़ारे। माजी और मुज़ारे, यहाँ पे जो माजी इसका इस्तेमाल होता है वो होता है फ़अला और मुज़ारे इस्तेमाल होता है युफ़अलु। माजी फ़अला और मुज़ारे युफ़अलु। अब यहाँ पे देखें जो सलासी मुजर्रद और सलासी मज़ीद फ़ी के बाब तफ़ील में जो फ़र्क है वो ये सिर्फ शद का। सलासी मुजर्रद में आपको याद होगा जो हमने वज़न पढ़ा था वो था फ़अला, यहाँ पे शद आ गई फ़अला। इस शद का यही मतलब है कि जो ऐन कलमा जो ऐन है ये दो दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये सलासी मज़ीद फ़ी में आया। क्योंकि सलासी मुजर्रद 3 हर्फ, सलासी मज़ीद फ़ी 4 या उससे ज़्यादा हर्फ। तो यहाँ पे देखें फ़ा ऐन लाम मादे के हरूफ और ये ऐन ज़ायद इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये सलासी मज़ीद फ़ी है। इसके बाद इस बाब की भी माजी मुज़ारे वगैरह की अपनी अपनी गर्दानें हैं। तो जो माजी की गर्दान है वो आप देख सकते हैं फ़अला फ़अला फ़अलु फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना फ़अलना। इसके बाद जो इसमें माजी फ़अला माजी की गर्दान है इसमें बिल्कुल उसी तरह हम जैसे सलासी मुजर्रद में सीगा नाम और मायने वगैरह निकालते हैं इसमें भी बिल्कुल उसी तरह आएगा। इसी तरह मुज़ारे में भी मुज़ारे की गर्दान है युफ़अलु युफ़अलानि युफ़अलूना तुफ़अलु तुफ़अलानि युफ़अलना तुफ़अलु तुफ़अलानि तुफ़अलूना तुफ़अलीना तुफ़अलानि तुफ़अलना उफ़अलु नुफ़अलु और नुफ़अलु। सारी गर्दान वैसे ही है, बस सिर्फ यहाँ पे शद का इजाफ़ा हुआ है। तो ये इसकी माजी और मुज़ारे की गर्दान है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो बाब तफ़ील है इसके वज़न पे जो हम उर्दू में मसादिर बेशुमार बोलते हैं वो भी हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे हमने बाब इफ़आल में देखा था उसके वज़न पे इनाम, इकराम, एहसान, इक़बाल। इसी तरह बेशुमार मसादिर हैं जो हर बाब के हम उर्दू में मसदर के तौर पे बोलते हैं। इसी तरह बाब तफ़ील के हैं कुछ तस्दीक तफ़ील के वज़न पे तस्दीक, तालीम और तस्लीम, तकज़ीब वगैरह वगैरह। इस तरह के हम तदरीज, इस तरह के हम बेशुमार इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी गर्दान उसी तरह चलेगी। जैसे अब तस्दीक है तो सद्दक़ा युसद्दिक़ु तस्दीक़न, तस्लीम है सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन। उसी तरह पूरा फ़अला के वज़न पे सल्लमा या सद्दक़ा शद के साथ इस्तेमाल होंगे। तो ये उर्दू में बोले जाने वाले इनके मसादिर हैं। अब आता है बाब की हम मज़ीद तफ़सील देखते हैं। ये तो हो गया माजी मुज़ारे, इनके अमर नहीं वगैरह माजी और मजहूल इसम फ़ाइल वगैरह कैसे आते हैं। जो बाब तफ़ील का माजी मजहूल इस्तेमाल होता है ये मजहूल माजी का और ये मजहूल मुज़ारे का। जो माजी मजहूल की हमने सलासी मुजर्रद में भी पहचान पड़ी थी वो ये थी कि फ़ा कलमा उसमें पेश लाता है और आइन कलमा ज़ेर लाता है। यहाँ पे हम फ़ा कलमा पेश लगा देते हैं, आइन कलमा ज़ेर। तो इसकी भी बिल्कुल यही पहचान है कि फ़ा कलमा पेश, आइन कलमा ज़ेर। फ़ुइला इसका बनता है माजी मजहूल, माजी मजहूल इसका फ़ुइला। और मुज़ारे मजहूल की हमने पहचान पड़ी थी कि यहाँ पे मैं मुज़ारे लिख लेता हूँ युफ़अलु। मुज़ारे मजहूल की हमने पहचान पड़ी थी कि अलामत मुज़ारे जो या ता अलिफ़ नून इस्तेमाल होते हैं वो पेश लाते हैं और आइन कलमा हमेशा ज़बर लाता है। तो यहाँ पे देखें अलामत मुज़ारे पहले ही पेश वाली है क्योंकि हमने आखिरी सबक में बताया था कि जो पहले 3 अब्वाब हैं उनके मुज़ारे अलामत मुज़ारे पेश लाएँगे। तो हमने तब्दीली कहाँ करनी है, यहाँ पे पहले ही पेश है तो ये आइन कलमा ज़ेर से हम ज़बर कर देंगे तो ये मुज़ारे मजहूल बन देगा। यहाँ पे देखें माजी मुज़ारे मारूफ़ में और मुज़ारे मजहूल में सिर्फ एक ज़बर का फ़र्क है। तो इस तरह पूरा पूरा सीगा और पूरा पूरा मायनी तब्दील हो जाता है। इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। फ़ुइला माजी मजहूल, युफ़अलु मुज़ारे मजहूल। इसके बाद आता है इस बाब का फ़ेल अमर। फ़ेल अमर जिसे हम अमर हाजिर भी कहते हैं, जो हाजिर को हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो फ़ेल अमर है इसका वो बनता है मुज़ारे से और हाजिर के साथ इसकी गर्दान आती है। तो इसका हम हाजिर का सीगा लाएँगे
तुफ़ाइलु, यहाँ पे ता हाजिर का सीगे के लिए इस्तेमाल हुई है। तुफ़ाइलु ये हाजिर का सीगा हो गया वाहिद में। तो फ़ेल अमर की ये पहचान है कि जो अलामत मुज़ारे है वो हम ड्रॉप कर देते हैं, ता यहाँ पे ड्रॉप हो गई, गिर गई, और फ़ेल अमर इसकी पहचान ये जज़म के साथ होती है, आखिरी हर्फ पे जज़म आ जाती है। तो यहाँ पे जज़म आ गई। अब हमने पहले जब सलासी मुजरद में भी अमर बनाया और सलासी मज़ीद फ़ी का पहला बाब इफ़ाल में भी अमर बनाया, उनमें हमने शुरू में पढ़ने के लिए अलिफ़ लगाया था। यहाँ पे हम अलिफ़ नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हमने जब अमर बना रहे थे तो जो पहला हर्फ था उसके ऊपर थी जज़म, और जज़म होती है दूसरी हरकत की मोहताज, इसलिए हम उसको पढ़ने के लिए पीछे अलिफ़ लगाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे पहले इसके ऊपर ज़बर है। यहाँ पे देखें युफ़ाइलु तुफ़ाइलु, ता हटा दी और फ़ा पे पहले ही ज़बर थी, फ़ा पे पहले ही ज़बर थी और ये दूसरी हरकत की मोहताज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे अलिफ़ नहीं लगाएंगे। तो फ़ाइल के वज़न पे इसका फ़ेल अमर बनता है फ़ाइल। तो सल्लमा का अमर बनेगा सल्लिम, सद्दा का अमर बनेगा सद्दिक़। इसी तरह कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, वहाँ पे इस्तेमाल हुआ सब्बिह, सब्बिह, यह बिल्कुल फ़ाइल के वज़न पे आ, तू तस्बीह कर। सब्बह युसब्बिहु तस्बीहुन, यह भी इसका मसदर हम बोलते हैं, सब्बिह तू तस्बीह कर। इसके बाद आता है फ़ेल अमर के बाद फ़ेल अमर के बाद अमर नहीं, अमर नहीं, जो मुज़ारे जाज़मा में आता है, मुज़ारे मजज़ूम में आता है, अमर नहीं। अमर नहीं में हम ला नहीं का इस्तेमाल करते हैं और इसकी गर्दान हाजिर, गायब और मुतकल्लिम तीनों के साथ आ जाती है। तो हम इसकी हाजिर के साथ इस्तेमाल करके देखते हैं। युफ़ाइलु से तुफ़ाइलु, तुफ़ाइलु, इसकी पहचान अमर नहीं की सिर्फ यही है कि आखिर में जज़म आ जाती है, क्योंकि पीछे ला नहीं लग जाता। तो यहाँ पे हम ला लगा देंगे, ला तुफ़ाइल, ये इसका अमर नहीं बन गया। अमर नहीं यानी कोई काम करने से मना करना, कोई काम करने से मना करना। तो ला तुफ़ाइल के वज़न पे इसका अमर नहीं आता है। कुरान मजीद में मिसाल के तौर पे आया वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, ला तुबज़्ज़िर, तुफ़ाइल के वज़न पे तुबज़्ज़िर आया, ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, वो इसका फ़ेल अमर नहीं बना हुआ बाब तफ़ील में। इसके बाद आता है इसका इसम फ़ाइल, इसम फ़ाइल। आखिरी सबक में ये बताया गया था कि जो सलासी मुजरद का इसम फ़ाइल होता है वो बनता है माजी के पहले सीगा से, और सलासी मज़ीद फ़ी का कोई भी बाब हो उसका इसम फ़ाइल बनता है मुज़ारे के पहले सीगे से। तो यहाँ पे मुज़ारे का पहला सीगा है युफ़ाइलु, यहाँ पे हम लिख लेते हैं युफ़ाइलु। और ये भी बताया गया था कि जो इसम फ़ाइल बनता है वो मीम पेश लगा के बनता है। तो यहाँ पे अलामत मुज़ारे हटा के हम मीम पेश लगा देंगे, मीम पेश वाली, और जो इसम की पहचान वो यहाँ पे तनवीन लगा देंगे। तो मुफ़ाइलुन के वज़न पे इसका इस्मुल फ़ाइल बनता है। तो अगर हम सद्दक़ा युसद्दिक़ु तस्दीक़ुन, इसका इसम फ़ाइल बनाएंगे तो बनेगा मुफ़ाइलुन के वज़न पे मुसद्दिक़ुन, ये भी हम उर्दू में बोलते हैं मुसद्दिक़ुन। और जो हमने इस्तेमाल किया सब्बहा युसब्बिहु तस्बीहुन, इसका इसम फ़ाइल बनेगा मुसब्बिहुन, तस्बीह करने वाला। आगे आता है इसका इसम मफ़ूल, इसम मफ़ूल। इसम मफ़ूल ये बताया गया था कि जो आइन कलमा इसम फ़ाइल में ज़ेर है उस आइन कलमे को ज़बर दे देंगे इसम मफ़ूल में, तो वो इसम मफ़ूल बन जाएगा। यहाँ पे मुफ़ाइलुन ना इसम फ़ाइल और मुफ़ाअलुन इसम मफ़ूल, मुसद्दिक़ुन मुसद्दक़ुन, मुसब्बिहुन मुसब्बहुन, तो ये इसका इसम मफ़ूल है मुफ़ाअलुन के वज़न पे। और उसी तरह तनवीन इसम की पहचान। आगे इसका मसदर या बाब का नाम वो यही तफ़ीलुन, यानी जितने भी हम उर्दू में भी अल्फाज बोलते हैं वो सारे अरबी वाले ही हैं, और उनके भी बिल्कुल सारा इस तरह बनेंगे। सद्दक़ा युसद्दिक़ु, सुद्दिक़ा युसद्दक़ु, सद्दिक़ ला तुसद्दिक़, मुसद्दिक़ुन मुसद्दक़ुन और तस्दीक़न। सल्लमा युसल्लिमु, सुल्लिमा युसल्लमु, सल्लिम ला तुसल्लिम, मुसल्लिमुन मुसल्लमुन और तस्लीमन, ये सारे हम उर्दू में भी बोलते हैं। जिस तरह इस बाब में माजी और मुज़ारे की गर्दानें हैं फ़अला फ़अला फ़अलु युफ़ाइलु युफ़ाइलानी वगैरह वगैरह, इसी तरह इसमें माजी मजहूल की और मुज़ारे मजहूल की भी सारी गर्दानें हैं। और पूरे फ़ेल में हमें सिर्फ दो गर्दानें याद करनी पड़ती हैं, एक माजी की फ़अला और एक मुज़ारे की यफ़अलु। सिर्फ माजी और मुज़ारे की ये दो गर्दानें हमें याद करनी पड़ती हैं, बाकी
अब्वाब की गर्दानें जितनी भी हैं या मुजारे की जो दूसरे औज़ान की गर्दानें या माजी की दूसरे औज़ान की गर्दानें हैं वो हमें ख़ुद ब खुद याद हो जाती हैं। सिर्फ़ हमने एक फ़ाला और एक यफ़ालू की याद करनी पड़ती है, बाकी सारे हम उसी तरह याद कर लेते हैं। दो ये हो गई और एक माजी मजहूल की और मुज़ारे मजहूल की। माजी मजहूल की फ़ोइला, मुज़ारे मजहूल की युफ़ालू की। ये हमने 4 या गर्दानें याद करनी पड़ती हैं। हम फिर उसी तरह उन्हीं के वज़न पे हम सारी गर्दानें ख़ुद ब खुद बना सकते हैं। तो ये था बाब तफ़ील जो सलासी मज़ीद फ़ी का दूसरा बाब है। अब आते हैं इस बाब की ख़ासियत पे। जिस तरह बाब फ़ाल की ख़ासियत थी कि उसमें काम एक ही बार में मुकम्मल हो जाता है, उसमें कोई तदरीज नहीं पाई जाती, उसमें यकबारगी पाई जाती है। तो इसके बरक्स जो बाब तफ़ील है इसमें तदरीज पाई जाती है, यानी कोई काम अगर होता है तो ठहर ठहर कर और मुसलसल होता है, ठहर ठहर कर और मुसलसल होता है। ये इस बाब की ख़ासियत है कि इसमें तदरीज पाई जाती है। जैसे इसके वज़न पे तालीम वो इसी बाब से आता है। अब तालीम एक ही दिन में मुकम्मल नहीं हो जाती, तालीम मुसलसल होती है और एहतमाम के साथ होती है। तो ये इस बाब की ख़ासियत है कि कोई काम फ़ौरन नहीं मुकम्मल हो जाता, उसमें तसलसल पाया जाता है, तदरीजन कोई काम मुकम्मल होता है। तो ये इस बाब की ख़ासियत है। और दूसरी ख़ासियत ये है कि ये भी जो फ़ेल लाजिम है उसको मुताद्दी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम देखें तो कुरान मजीद में एक नून लाम मादा नज़ला सलासी मुजरद में, सलासी मज़ीद फ़ी के बाब फ़ाल में अनज़ला और सलासी मज़ीद फ़ी के बाब तफ़ील में नज़ला, फ़ाला के वज़न पे नज़ला। ये तीनों एक ही मादे से हैं लेकिन तीनों का अपना अपना मायनी है, तीनों का अपना अपना मायनी है क्योंकि ये ख़ासियत से पहचाने जा रहे हैं। जो सलासी मुजरद में है नज़ला वो उतरा, अब ये फ़ेल लाजिम है ख़ुद ब खुद उतरा। जब सलासी मज़ीद फ़ी बाब फ़ाल में लेकर गए अनज़ला, उसने उतारा, ये मुतअद्दी बन गया, उसने उतारा लेकिन एक ही बार में उतारा। लेकिन जब तफ़ील में इस्तेमाल होगा नज़ला, ये होगा तर्जुमा वही होगा उसने उतारा, लेकिन अब तदरीजन उतारा, तदरीजन किसी चीज़ को उतारा। अब कुरान मजीद में नज़ला और अनज़ला अपने कुरान के लिए दोनों इस्तेमाल हुए हैं। एक तो है ना कुरान मजीद ने अपने लिए इस्तेमाल किए नज़ला, क्यों नज़ला क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा करके 23 साल में नाजिल किया गया, जो कि बाब तफ़ील की ख़ासियत है कि तदरीजन कोई काम होता है। बिल्कुल ठीक है, नज़ला अब ये उसने उतारा, बिल्कुल एक तसलसल के साथ ठहर ठहर कर उतारा। और कुरान मजीद ने जहाँ पे अनज़ला इस्तेमाल किया वहाँ पे मोजज़ात की बात की या तौरात और इंजील की बात की है। तो अनज़ला जहाँ पे इस्तेमाल किया वहाँ पे तौरात और इंजील क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील एक ही बार में नाजिल फरमा दी थी, क्यों इसलिए वो वहाँ पे बाब फ़ाल से इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो कुरान मजीद ने अपने लिए भी एक नज़ला इस्तेमाल किया और एक अनज़ला भी इस्तेमाल किया। जो नज़ला इस्तेमाल किया वो सूरह आल इमरान की तीसरी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नज़्ज़ला अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़्क़न लिमा बैना यदैहि व अनज़ल तौरात वल इंजील। यहाँ पे देखें नज़्ज़ला अपने लिए कुरान ने इस्तेमाल किया और अनज़ला तौरात और इंजील के लिए इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे नज़्ज़ला कुरान के लिए आ गया, लेकिन एक और जगह पे कुरान ने अपने लिए अनज़ला भी इस्तेमाल किया, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। वहाँ पे अनज़लना आया जो कि बाब फ़ाल से आ। इसका मतलब तो कुरान मजीद एक ही दफ़ा में नाजिल हुआ, ये क्या, ये कैसे आ? तो इसका जवाब यह है कि इसका मतलब ये बना कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया तक कुरान मजीद एक ही दफ़ा में उतारा आसमान दुनिया तक, ये हो गया बाब इफ़ाल अनज़ला। और आगे आसमान दुनिया से ज़मीन पर हज़रत जिब्राइल के ज़रिए 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया, तो वो आ गया बाब तफ़ील में नज़ला। अनज़ला जो लोहे महफूज से आसमान दुनिया तक एक ही बार में उतारा और आसमान दुनिया से ज़मीन पर 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके तसलसल के साथ तदरीजन वो मुकम्मल उतारा। तो इसलिए कुरान ने अपने लिए दोनों बाब से लफ़ज़ इस्तेमाल किया, अनज़ला और नज़ला। तो यह था, इन बाब को हम इनकी ख़ासियत से ही पहचानते हैं क्योंकि मायने इनका एक ही होता है। थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है मायने में, वो आगे जाके हम मज़ीद बाब में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन।